श्रीहरि ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 184। ऋषि अगस्त देवता अश्विनी कुमार छंद त्रिष्टुप। अंधकार का विनाश करने के लिए उषा देवी के आने पर हम आज के यज्ञ में और दूसरे दिन के यज्ञ में आपका आह्वान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप असत्य शून्य और द्युलोक के नेता हैं। आप जहाँ कहीं भी रहे, श्रोता आर्य ऋग्वेदीय मंत्र द्वारा विशिष्ट दानशील यजमान के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हे अभिष्टवर्षी अश्विनी कुमारों, सोमरस से बलवान होकर आप हमारी तृप्ति करें और पणियों का समूल नाश करें। हे नेत्रिद्वय, आपको सामने लाने के लिए हम जो तृप्तिपद स्तुति करते हैं उसे श्रवण करें, क्योंकि आप लोग स्तुति के अन्वेषक और संचय करने वाले हैं। हे सूर्य चंद्र रूपी अश्विनी कुमारों, कल्याण प्राप्ति के लिए तीर की तरह शीघ्रगामी होकर सूर्य की पुत्री को ले जावें। पूर्व युग की तरह यज्ञ काल में संपादित स्तुति महान वरुण देव की प्रसन्नता के लिए आपकी स्तुति करती हैं। हे मधुपात्र वाले अश्विनी कुमारों, आप कवि मान्य की स्तुति अंगीकार करें। आपका दान हमारे उद्देश्य से प्रदत्त हो। हे शुभ फल प्रदाता अश्विनी कुमारों, अन्न की इच्छा से और बलशाली यजमान के हित के लिए पुरोहित आपके साथ हर्षित हों। हे अन्नवान अश्विनी कुमारों, आपके लिए हव के साथ यह पापों का नाश करने वाला स्तोत्र रचित हुआ है। अगस्त ऋषि के प्रति प्रसन्न होकर यजमान के पुत्रादि और अपने सुख भोग के लिए यज्ञ भूमि में आगमन करें। हे अश्विनी कुमारों, आपकी कृपा से हम अंधकार को पार कर जाएंगे। आपके लिए ही यह स्तव रचित हुआ है। देवों के गंतव्य पथ से यज्ञ में आवें, ताकि हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त कर सकें। इस प्रकार सूक्त 184 संपन्न हुआ। सूक्त 185 ऋषि अगस्त देवता द्यावा पृथ्वी छंद त्रिष्टुप। हे कविगण, द्युलोक आकाश और पृथ्वीलोक में पहले कौन उत्पन्न हुआ है, पीछे कौन उत्पन्न हुआ है, यह किस लिए उत्पन्न हुए हैं, यह बात कौन जानता है। दिन और रात्रि का निर्माण करने वाले ये दोनों समस्त संसार को धारण कर चक्र के समान घूमते अर्थात भ्रमण करते रहते हैं। पाद रहित और अविचल द्यावा पृथ्वी पादयुक्त और सचल गर्भ स्थित प्राणियों को माता पिता की गोद में पुत्र की तरह धारण करते हुए हमें पापों से बचावे। हे माता अदिति से पाप रहित, दक्षिण हिंसा रहित, अनयुक्त और स्वर्ग तुल्य धन के लिए प्रार्थना करते हैं। द्यावा पृथ्वी स्तोता यजमान के लिए वही धन उत्पन्न करते हुए उन्हें महापापों से बचावे। हम प्रकाशमान दिन और रात्रि के उभयविध धन के लिए दुख रहित और अन्न द्वारा तृप्तकारी द्यावा पृथ्वी का अनुगमन कर सकें। हे द्यावा पृथ्वी, आप हमें महापापों से बचावें। परस्पर संसक्त, सदा युवा, समान सीमा से संयुक्त, भग्नीभूत और मित्र सदृश द्यावा पृथ्वी माता पिता से क्रोड़ स्थित और प्राणियों के नाभि स्वरूप जल का ग्रहण करते हुए हमें महापाप से बचावें। देवों की प्रसन्नता के लिए मैं विस्तीर्ण निवासभूत, महानुभाव और सस्यादि समुत्पादक द्यावा पृथ्वी को यज्ञ के लिए बुलाता हूँ। इनका रूप आश्चर्यजनक है और ये जल धारण करते हैं। हे द्यावा पृथ्वी, हमें महापाप से बचावें। महान विस्तृत अनेक आकारों से विशिष्ट और अनंत द्यावा पृथ्वी की यज्ञ स्थल में नमस्कार मंत्र द्वारा स्तुति करता हूँ। हे सौभाग्यवती और उद्धार कुशलता द्यावा पृथ्वी, आप संसार को धारण करके हमें महापाप से बचावें। हमें देवों के पास जो सदा अपराध करते हैं करते हैं, मित्र और जमाता के प्रति जो सब अपराध करते हैं, हमारा यह यज्ञ उन सब पापों से दूर करें। स्तुति योग्य और मनुष्यों के हित कर द्यावा पृथ्वी मुझे आश्रय प्रदान करें। आश्रयदाता द्यावा पृथ्वी, आश्रय देने के लिए मेरे साथ मिले। हे देवों, हम आपके श्रोता हैं। अन्न द्वारा आपको तृप्त करते हुए प्राचुर दान के लिए प्राचुर अन्न की कामना करते हैं। पिता रूप आकाश और माता रूप पृथ्वी अपने रक्षा साधनों द्वारा हमें संरक्षित करें। अत्यंत समीप रहने वाले ये दोनों हर प्रकार के अनिष्टों से सदैव हमारी रक्षा करते हुए तृप्तिकर वस्तु द्वारा हमें पालित करें। हे माता, हे पिता, आपके लिए यह यज्ञ मैंने जो स्तोत्र पढ़े हैं उन्हें सार्थक करें। हे द्यावा पृथ्वी, आश्रयदान द्वारा आप श्रोताओं के निकटवर्ती बने, ताकि हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त कर सकें। इस प्रकार सूक्त 185 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।